नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। अंबानी केस में आज महाराष्ट्र में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज हटा दिया गया। उन्हें ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड्स बनाया गया है। परमबीर के हटाए जाने के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर वाजे को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं वाजे पर शिकंजा कस गया है। एंटीलिया केस में एनआईए ने सचिन वाजे पर के घर पर छापा मारा है, लेकिन अचानक परमबीर को हटाए जाने पर कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कमिश्नर परमबीर को हटाने की असली वजह आखिर क्या है? एपीआई सचिन वाजे को कौन बचा रहा है? मनसुख हिरेन की हत्या क्यों की गई? अंबानी के घर के पास विस्फोटक रखने का आखिर मकसद क्या रहा है? इन सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे बात करें उससे पहले देखिए, परमबीर गए और नगराले आए। जी हां, नगराले पुलिस महानिदेशक, जो कि सुबोध जायसवाल के चले जाने के बाद उन्हें पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय की। ये दो तस्वीरें, परमबीर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और हेमंत नगराले, जो कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक थे, सुबोध जायसवाल के दिल्ली आ जाने के बाद, जो कि सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए थे, उसके बाद हेमंत नगराले को कमान दी गई थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परमबीर सिंह गए और फिर नगराले आए। सचिन वाजे गैंग जो ठाकरे सरकार के आशीर्वाद से काम कर रही थी, परमबीर सिंह जी की बदली करके उद्धव ठाकरे जी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। वास्तव में इसमें जो आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व है, परमबीर सिंह का रोल और इसके पीछे जो पॉलिटिकल लीडर है, वहां तक जांच होनी चाहिए। इन सबको जेल में भेजे बगैर हम स्वस्थ बैठेंगे नहीं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार पे किसी तरीके का दबाव नहीं है, ना किसी तरीके का प्रेशर है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है उस पर सवाल पूछना, मैं मानती हूँ, लाजमी नहीं है। सबसे पहले ये ट्रांसफर जो हुआ है, ये प्रोसीजरल ट्रांसफर होते हैं और आए दिन हम सरकार में भी होते, केंद्र सरकार में भी होते, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू से कहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जनता के सामने आएगा, फ्री एंड फेयर होगा, विदाउट प्रेजुडिस होगा, विदाउट ट्राइंग टू सेव एनीबॉडी होगा। जी हां, ये दोनों नेता को आप सुन रहे थे। किरीट सोमैया भी मुंबई से है और प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, वो भी मुंबई से हैं। जी हां, मुंबई में तबादले की राजनीति और उसके बाद एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तेज ही नहीं, घमासान भी जारी है। ऐसे में आखिर मुंबई में इस समय क्या खबरें हैं, क्या अपडेट हैं और आखिर क्या जानकारी है, इसके लिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां हमारे दो सहयोगी अभिषेक शर्मा और हमारे साथ शिवानी मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अभिषेक, इस समय परमबीर का जाना मुंबई पुलिस के महकमे में ये क्या संकेत और संदेश दे रहा है? किरीट सोमैया को अभिषेक हमने सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि परमबीर भी हो सकता है, एक बड़ी कड़ी हो सकती है इस पूरी साजिश की। हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं, तो फिर हम शिवानी के पास चलेंगे। अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो कड़ी जुड़ी हुई है, उससे सही कहा जो किरीट सोमैया ने कि परमबीर इसकी बहुत बड़ी कड़ी हो सकते हैं, और यही वजह है। देखिए, इस वक्त आपको मैं तस्वीर दिखा के थोड़ा सा बताते चलूं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुंबई पुलिस मुख्यालय में, जहां पर अभी अभी यहाँ पर हेमंत नगराले, जो नए मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने चार्ज ले लिया है। अब चार्ज लेने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी तमाम राय रखेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या है, क्या वह करने जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपका है, देखिए जिस तरीके से परमबीर को हटाने की पूरी मकसद क्या है। जी, हमारे साथ शिवानी मौजूद है। शिवानी, आप अभिषेक को सुन रही थी। शिवानी, इस समय मुंबई पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज है। नए पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले, जो कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस निदेशक रहते हुए अब वो मुंबई पुलिस आयुक्त बनेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस आयुक्त का जो पद है वो महानिदेशक का पद है, यानी कि डायरेक्टर जनरल का पद है। ऐसी सूरत में हेमंत नगराले का आना ये कांटों भरा ताज है।
जी बिल्कुल, देखिए आने के साथ से कंट्रोवर्सी और कांटों का जिस तरह से आपने ताज बताया है, इससे ये साफ हो जाता है कि अब मुंबई पुलिस जो है लगातार नजर में रहेगी, ना सिर्फ लोगों के बल्कि पॉलिटिकल जगत में। जिस तरह से इस केस की शुरुआत से ही लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से बीजेपी ने अपोजिशन में रहते हुए शिवसेना को, महाविकास आघाड़ी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को घेरा है, उससे ये बदलाव जरूरी थे। और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि परमवीर सिंह जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह के प्रयास कर रहे थे कि उनका ट्रांसफर ना हो। लेकिन परमवीर सिंह से, अगर इसके पहले भी जब सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था, गौरतलब यह है कि लगातार 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ नो कमेंट्स का बयान उन्होंने दिया, जिससे कि ये भी साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा जरूर हो चुका था कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन उनकी जिस तरह से सीएम से मीटिंग हुई, जिस तरह से जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भारंबे की भी होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, उससे ये तेज हो गई थी चीजें कि क्राइम ब्रांच के इस ऑफिस में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। और हालांकि अब आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए, शिवानी आप बने रहिए। शिवानी, सारी हलचल मुंबई में है। जी हाँ, सचिन वाजे आखिर एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक को लेकर वजह क्या रही? सचिन वाजे ने ऐसा क्यों कहा? वो तो ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी पाने के लिए मैंने ये किया। जी हाँ, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वाजे मामले पर शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है कि एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया? वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में, जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद ये तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। जी, आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे। इनकी अगर बातों को समझा जाए और जो इन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए, आइए इससे पहले कि देवेंद्र फडणवीस की बातों पर हम चर्चा करें, सीधे आपको लिए चलते हैं पुलिस आयुक्त मुख्यालय मुंबई, जहां पर नए पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले मीडिया से बात कर रहे हैं। मी हेमंत नगराळे, IPS 1987 batch. I have just now taken over the charge of CP Mumbai. हा चार्ज मी नुकताच घेतलेला आहे आणि आपण सर्व पत्रकार बंधूंना, आपणा सगळ्यांना माहिती आहे, सध्या मुंबई पोलीस एका कठीण समस्येमधून जात आहे आणि ही समस्या आपण सगळ्यांच्या मदतीने आणि माझ्या सर्व
पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने ही सोडविण्यासाठी मुंबई पुलिस महाराष्ट्र आयुक्त शासनाने हेमंत नगराले मराठी में कहते हुए, जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। मैंने अभी मुंबई पुलिस के आयुक्त का पदभार संभाला है और मैं ये जानता हूं कि ये कठिन दौर है जब मुंबई पुलिस को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। स्वीकारलेला आहे। येणाऱ्या दिवसांमध्ये जी मुंबई पुलिसची प्रतिमा मलिन झालेली आहे, आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस की प्रतिभा को लेकर जो मुंबई पुलिस की त्याला प्रतिभा चांगल्या और उनकी करण्याचं कार्यशैली पर छींटे उड़े आणि आमच्या मुंबई शहरामध्ये अधिकारी कर्मचारी ते खालच्या कॉन्स्टेबल दर्जापासून असो की सर्वोच्च पोलीस आयुक्त दर्जापर्यंत असो, सगळ्यांचा सहकार्य सहभाग या कार्यामध्ये लाभणार आहे। मुंबई पुलिस की छवि को बरकरार रखने के लिए आणि तो निश्चितपणे छोटे मला मिळेल छोटे कर्मचारी से याची मला लेकर बड़े अधिकारी तक शाश्वती आहे। सभी के सहयोग की उम्मीद करता हूं। आपण सगळ्यांनीही या कामामध्ये सहकार्य करावं। मैं सबसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप महाराष्ट्र इसमें मेरी मदद पोलीस, करेंगे। मुंबई पुलिसचं महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई नाम पुलिस की चांगलं छवि होईल के नाम पर आणि कोणत्याही बदनामी के प्रकारची साये टीका से उसे साफ मुंबई करने के पुलिसवर लिए होणार नाही। मुंबई पुलिस ऐसी नहीं है जैसा बताया जा अशी रहा है परिस्थिती आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने और ये आप सबके सहयोग से ही हो सकता है। आम्ही एक चांगलं पोलीस दल, सक्षम पोलीस दल म्हणून कार्य करू शकू अशी मी आपला ग्वाही देतो। मागच्या काही दिवसापासून जे काही आपण बघताय, ज्या प्रकारचं अधिकाऱ्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे ते योग्य नव्हे आणि त्याचा रितसर तपास यंत्रणेकडून NIA असेल किंवा ATS असेल यांच्याकडून या झालेल्या गुन्ह्याबाबतचा तपास करण्यात येत आहे आणि तो योग्य रीतीने तपास होईल याची मला पूर्ण खात्री आहे। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जांच अभी चल रही है ये योग्य तरीके से आगे बढ़ती रहे। इसमें ATS की अपनी जांच है, NIA अपनी जांच कर रही है और जो योग्य कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। बंधू भगिनींना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे प्रश्न विचारताना असं झालं तर कसं होईल, तसं झालं तर कसं होईल असे हायपोथेसिस न करता किंवा वैचारिक पातळीवर प्रश्न न ठेवता ज्या फॅक्ट आहेत त्याच्याबद्दल बोलावं। नंबर 2, कोणत्याही ऑनगोईंग इन्व्हेस्टिगेशन बद्दल बोलणे योग्य नहीं। मैं पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि कोई भी ऐसे सवाल ना पूछे क्योंकि अभी जांच जारी है और ये ठीक नहीं होगा कि जांच को लेकर आपके किन्हीं भी सवालों का जवाब दिया जाए। योग्य होणार नाही। तिसरं, तुमच्यापैकी काही पत्रकार मंडळींना काही प्रश्न असतील। मी नुकताच चार्ज घेतलेला आहे, त्यामुळे मला कोणतेही स्टॅटिस्टिक्स किंवा फॅक्ट्स माझ्यासमोर सध्या तरी नाही, परंतु मी अगोदर मुंबई सिटीमध्ये काम केलेलं आहे ॲज ए ॲडिशनल सीपी क्राईम 3.5 वर्ष, 1 वर्ष ॲडिशनल सीपी ईस्ट रिजन आणि 2 वर्ष जॉईंट सीपी ॲडमिनिस्ट्रेशन। तर तुमच्या काही प्रश्नांची उत्तरं मी निश्चितच देऊ शकेन। फक्त विनंती ही आहे कि एका पत्रकाराने एकच प्रश्न विचारावा। हेमंत नगराले, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त, पत्रकारों को बताते हुए कि आप आंकड़ों को लेकर
कोई भी सवाल ना करें, क्योंकि मैंने अभी ही पदभार संभाला है, लेकिन मैं मुंबई को बखूबी जानता हूं, क्योंकि मुंबई के अलग अलग विभागों में, मुंबई पुलिस के अलग अलग विभागों में मैंने काम किया है। एडिशनल सीपी क्राइम, ईस्टर्न रीजन का एडिशनल सीपी, और उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट। जी हाँ, मुंबई पुलिस आयुक्त, नए मुंबई पुलिस आयुक्त जो कि कुछ घंटे पहले परमवीर सिंह थे, अब हेमंत नगराले हैं। हेमंत नगराले ने जैसे ही पदभार संभाला, क्योंकि हलचल तेज है, हलचल तेज है सरकार के लिहाज से भी, हलचल तेज है सियासत के लिहाज से भी। और जैसा कि आप आवाज सुन पा रहे थे उनके कमरे में, जहां वो पत्रकारों से, साथ साथ तमाम मीडिया के लोगों से, कर्मियों से जब वो बात कर रहे थे, तो जिस तरह से सवालों की बौछार थी, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये मसला कितना गर्म है। और जब मसला गर्म है, बवाल मचा है, तो ये देश का सवाल है। देश का सवाल में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ दो मेहमान, जी हां, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रेम कुमार जी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अनिला जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। अनिला जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जिन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए, सचिन वाजे के साथ साथ उन्होंने ये तक कहा है कि सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता भी थे, और जब मैं मुख्यमंत्री था, यानी कि जब आपकी साजे की खेती थी, जिसमें आज की शिवसेना आप ही के साथ हुआ करती थी, तब दबाव बनाया गया था कि सचिन वाजे को वापस बहाल किया जाए, वो सस्पेंशन में थे। अनिला जी, आखिर देवेंद्र फडणवीस को ऐसा क्यों लगा कि मुंबई से उठकर दिल्ली आए और दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? अनिला जी, नहीं, बात देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको लगातार वो प्रेशर भी कर रहे थे कि जो ये सचिन वाजे है, ये बहुत छोटी मछली है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं और उन मगरमच्छों को पकड़ना है। हाँ, आप एक चीज देखिए, किसी भी प्रदेश का शासन प्रशासन क्या होगा जहाँ की पुलिस अधिकारी और पुलिस कमिश्नर जैसे लोग, जिनको अभी दूसरा विभाग दे दिया गया है, और क्यों भेजा गया दूसरे विभाग में, कोई मुख्य नहीं है, सब समझते क्यों भेजा गया। यहाँ पे शासन और प्रशासन मिलकर, सरकार मिलकर एक गैंगस्टर की तरह पूरा यहाँ पे धंधा पानी चलता था। हत्याएं हो जाती हैं, एक्सटॉर्शन हो जाते हैं, देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति को एक मोहरा बनाया जाता है, उसमें सामने मतलब गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, जिलेटिन स्टिक्स निकल रही हैं, और वो बिल्कुल जैसे पिक्चर की स्टोरी होती है, पीपी किट पहनकर वहां पर अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, सीधी सी बात है यहाँ अनिला जी, पर। अनिला जी, आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा कि आखिर मुंबई पुलिस कैसे काम करती है, और सचिन वाजे को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं और जो बात आ रही है कि सचिन वाजे तो मोहरा है, चेहरे कोई और हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और खासकर देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को, मुंबई पुलिस का एक क्राइम विभाग है, जिसका जो अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस आयुक्त के बाद, वो होता है ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम। उसके अंतर्गत आता है CIU। CIU का मतलब है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें सचिन वाजे काम कर रहे थे। अनिला जी, आपको हैरानी होगी, और देश का सवाल देख रहे दर्शक भी परेशान और हैरान हो जाएंगे कि सचिन वाजे अपने ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम को नहीं रिपोर्ट करते थे, वो पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट करते थे। अनिला सिंह जी। जी बिल्कुल, देखिए मनीष जी, मैं जानती हूँ महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की रग रग आप पहचानते हैं। हाँ, मुंबई में जो पूरा यंत्र तंत्र मंत्र जो चल रहा था, उसके आप एक एक चीज जानते और पहचानते हैं। तो मेरे ख्याल से मीडिया में भी आज जो सबसे ज्यादा जानकारी रखता है, ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा था, वहां पे शायद आपसे ज्यादा कोई पत्रकार नहीं जानता होगा इस विषय पर। परंतु मुझे दुख होता है, मैं खुद एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और मैं जानती हूँ कि पुलिस वाले जो है अपनी जान भी दे देते हैं अपने काम के लिए, और ऐसे लोग भी हैं अपने काम के द्वारा दूसरों की जान ले रहे हैं। ये चरित्र है, और ये चरित्र कैसा है? अनिला जी, कुछ और मेहमान जुड़ गए। अनिला जी, आपके पास आऊंगा। अनिला जी, आऊंगा। हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिषेक अग्निहोत्री, हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मैं सबसे पहले अभिषेक अग्निहोत्री आपके पास आऊंगा। अभिषेक, आज देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में आकर एक अभिषेक किया है जिसमें आपकी पार्टी का नाम लिया है कि सचिन वाजे को आपके नेता, आपकी पार्टी, आपकी सरकार बचा रही है। पहले तो मैं सभी को यहाँ बैठे हुए पैनल में सभी मेहमानों को मेरा तरफ से नमस्कार अभिवादन स्वीकार करें और साथ ही आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी जो है उनका मैं आज से नहीं खींच मैं उस समय से समझ रहा हूँ जब शिवसेना से वो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। ये तब से जो है राजनीतिक जितने हमला होते हैं कोई इनमें बख्शा नहीं जाता है। वो जितने भी प्रयास कर पा रहे हैं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर वो बयानबाजी करते रहते हैं। मैं उनकी बात को बहुत ज्यादा अन्यथा नहीं लेता हूँ क्योंकि उनकी खींच जायज है। उनका जो एक दिन का मुख्यमंत्री का दौर रहा वो काफी बहुत अच्छा नहीं रहा, उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसको। भाई अभिषेक, तो मैं समझ सकता हूँ। भाई अभिषेक, और दूसरी बात, जैसे आपने जैसे बात कही वाजे की बात कह रहे हैं, सचिन वाजे की बात, तो हमारे जो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो जांच का विषय है और जिस पे जांच चल रही है उस पर कोई भी बयानबाजी, किसी को भी आप सीधा एलिगेशन लगा के उसको अपराधी घोषित कर दें, ये हमारा संविधान भी इजाजत नहीं देता है। ये हमारा संविधान भी ये नहीं कहता है कि अंडर ट्रायल कोई भी व्यक्ति अंडर ट्रायल चल रहा है और वो उसको आप जो है सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी किसी न किसी वजह से और किसी पार्टी को आप टारगेट करते हुए आप उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं, ये कोई न्याय नहीं है। अभिषेक, आपको रोकेंगे। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत का एक बयान आ रहा है, आइए पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है एक 10-15 दिन में उसका समर्थन न हम करेंगे ना और कोई करेगा। उसकी जांच एनआईए कर रही है, उसकी जांच एटीएस कर रही है और आज सरकार ने जो तबादले किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अपोजिशन को लगता है कि ये दबाव में किया है तो ये सरासर झूठ और गलत है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई भी तबादला किसी के दबाव में नहीं किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक ये तबादले होने चाहिए। लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप लगाया सचिन वाजे की बहाली को लेकर कि सर्विस में बहाली जो है राजनीतिक दबाव। क्या इस प्रकार की बहाली गुजरात में नहीं हुई क्या? गोधरा कांड में या दंगों में ऐसे बहुत से लोग फंस गए थे, चार्जशीट हुए थे, उनको भी नौकरी में लिया है, मध्य प्रदेश में लिया है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब गलती सामने आती है तो ऐसे लोगों को वापस सस्पेंड किया जाता है। फडणवीस जी का कहना है कि परमवीर सिंह या सचिन वाजे ये तो सिर्फ मोहरे हैं और उनको जो कंट्रोल कर रहे थे, इनको जो रिमोट चला रहे थे, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। नाम ले लो, नाम लेकर बात करो। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। पर अचानक से संजय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अचानक ट्रांसफर किया? नहीं, अचानक होता है। आप इसे रूटीन ट्रांसफर करेंगे? ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है या मीडिया ने शंका की है या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। सर, आपको लगता है, संजय जी, एक सवाल ये भी है कि क्या अब ये मामला शांत हो गया तबादले करने के बाद? मामला ही नहीं है। अपोजिशन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है, तो मैं कहता हूं ये कोई मामला नहीं है। मामला अगर अपोजिशन बनाना चाहती है तो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। 3.5 साल तक ऐसे मामले बनाते रहिए, सरकार रहेगी, सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर, लेकिन मुख्य मतलब मुंबई में ये पुलिस के अधिकारी इस तरीके की अगर कार्रवाई करते हैं सर, ये इनको कहां से ये हौसला आ रहा है सर? ऐसे हौसले तो क्या बहुत नाकामी नहीं है सरकार की? मैं नहीं मानता हूं। ये कोई सरकार कर पूछ कर सरकार के कोई अपराधी या कोई पुलिस काम नहीं करता, लेकिन जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो कार्रवाई करना ये हमारा अधिकार बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है। तो सरकार कमिश्नर पे जिम्मेदारी तय होती है, क्या गृह मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जिनके अंडर ये सब कोई काम करते हैं? इस देश में ऐसे
बहुत सी घटनाएं पहले भी हुई है और कार्रवाई भी होती आई है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। सर आप एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है नहीं है कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर वहां पे छड़ें निकलती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, संदिग्ध स्थिति में होती है एक पुलिस अधिकारी पर, तो ये पूरी व्यवस्था के ऊपर गंभीर सुरक्षा की चिंताएं उठाता है। इसे कैसे एश्योर करेंगे कि मुंबई में लोग सुरक्षित हैं? मुंबई में ही लोग सुरक्षित है। देश में अगर सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित हो गए तो मुंबई में है, आपको भी पता है। एक संशयास्पद कार में जिले जी हाँ, ये शिवसेना नेता सांसद संजय राउत, चित भी मेरी पट भी मेरा। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि पहले तो ये कह रहे हैं कि ये तबादले दबाव में नहीं हुए, फिर कह देते हैं कि ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं, तो जनाब फिर तबादले क्यों किए। जी हाँ, हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अनिला सिंह जी, अभिषेक अग्निहोत्री, हमारे साथ अनुराग भदौरिया और हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हैं। एल.एन. राव साहब जो कि पूर्व पुलिस उपायुक्त हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन बृजमोहन जी, सुर्खियों पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जी हां, संजय राउत कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। मेरी जितनी समझ कहती है फैसले पवार साहब लेते हैं, चेहरा मुख्यमंत्री होते हैं, गृह विभाग आपकी पार्टी के पास है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑलरेडी शरद पवार जी सरकार के किसी भी काम में दखल नहीं देते। उनका काम पार्टी, नो डाउट कि वो महाराष्ट्र सरकार के गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर की उनकी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के किसी भी कार्य में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये स्वविवेक मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का है। मैं इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत जानकारी दे रहे हैं। नेशनल पुलिस रिफॉर्म कमेटी ने ये एक सजेशन दे रखा है सारे राज्यों को कि वो अपने यहाँ पर पुलिस के जो व्यक्ति होते हैं, जो 2 साल से ज्यादा तक रिटायर, जो जिनके खिलाफ कोई जांच होती है, 2 साल तक यदि वो सस्पेंड होते हैं तो उनके केसेस को रिव्यू किया जाता है। और ये रिव्यू देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस साहब जो कह रहे हैं कि मैंने एडवोकेट जनरल से बात की और उनसे मैंने सलाह ली, ये मामला मुख्यमंत्री के स्तर तक जाता ही नहीं है। वो अगर ये बात सच है तो वो उस फाइल को देश के सामने पेश करें, जिसका हवाला देकर वो लगातार प्रेस के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। बृजमोहन जी, सवाल तो कार्य प्रणाली और कार्यशैली को लेकर बहुत हैं, जो कि मैं सुर्खियों के बाद आऊंगा और आपसे जरूर पूछूंगा कि आखिर जिस यूनिट में सचिन वाजे काम करते थे, जॉइंट सीपी क्राइम को क्यों नहीं रिपोर्ट करते थे, वो मुंबई पुलिस आयुक्त को सीधे क्यों रिपोर्ट करते थे। वो देश का सवाल जारी है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अनुराग भदौरिया, हमारे साथ अभिषेक अग्निहोत्री, शिवसेना के नेता प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रेम कुमार जी। जी हां, बहस के पहले पड़ाव में मैं कुछ मेहमानों के पास नहीं आ पाया, खेद के साथ माफी चाहूंगा। लेकिन छोटा सवाल मैं आप लोगों के पास आऊं उसके पहले मैं बृजमोहन जी के पास चलना चाहूंगा। बृजमोहन जी, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीआईयू क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट होती है बृजमोहन जी, और आप भी महाराष्ट्र की कार्यशैली और खासकर मुंबई पुलिस कैसे काम करती है जानते हैं। उस विभाग का प्रमुख होता है जॉइंट सीपी क्राइम। सचिन वाजे जॉइंट सीपी क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते थे, पुलिस आयुक्त को बताते थे कि क्या करने जा रहे हैं और क्या किया है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि इसमें चूंकि पुलिस कमिश्नर का सीधा हस्तक्षेप था और उस हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए ही शायद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, जिसके तहत जो आयुक्त थे उनको हटाया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है, जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, उसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बृजमोहन जी, आपको लगता है दाल में काला है? दाल में काला है बृजमोहन जी, लगता है आपको? ये तो देखिए एनआईए की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जो अभी फिलहाल दिखता है और उसी बात पर कार्रवाई भी हुई है, उसी बात आपको तो एनआईए की जांच पे बृजमोहन जी, हो सकता है एनआईए की जांच पर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ
तो आपने कहा था कि ये भी सुशांत सिंह जैसे ही निकलेगा, लेकिन एक के बाद एक जब परतें खुलती जा रही हैं। मैंने ये नहीं कहा था। जी, मैंने उस समय मैं आपका मतलब आपसे नहीं कह रहा, आपकी पार्टी ने कहा था। हाँ, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, हमारी जांच, हमारा सबों का जांच एजेंसियां, हिंदुस्तान की जो भी जांच एजेंसी है उस पर हम लोगों का विश्वास है। ब्रिजमोहन जी, मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं। ब्रिजमोहन जी, कुछ और मेहमान है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो अब भी बड़ा सवाल है कि आखिर चेहरा, मोहरा तो केवल एक ही है, सचिन वाजे, उसके पीछे कई चेहरे हैं, वो चेहरे कब बेनकाब होंगे? कोई नहीं है उसके पीछे। जी, ये जो बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, जितनी ब्रिजमोहन जी ससम्मान, ब्रिजमोहन जी, महाराष्ट्र पुलिस, देश की पुलिस, मुंबई पुलिस को ससम्मान मैं कहते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि मुंबई पुलिस की छवि, जो कि स्कॉटलैंड के बाद दूसरी पुलिस जानी जाती थी दुनिया की, उस पर अगर छींटे उठ रहे हैं, छींटे उछाले जा रहे हैं, तो ये भी चिंता का विषय। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एल.एन. राव साहब भी हैं। राव साहब, पुलिस ऐसे ही काम करती है, आप तो खुद डीसीपी रहे हैं। जिस विभाग का एक एपीआई यानी कि 3 स्टार, पूरा 3 स्टार भी नहीं है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, वो सीधे पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट करता है, अपने विभाग के जॉइंट कमिश्नर क्राइम को नहीं। ये मनीष जी, बड़ा ही एक विचित्र सी बात है कि कोई एक एपीआई जो इंस्पेक्टर से भी नीचे का रैंक है, वो डायरेक्ट अगर कमिश्नर से बात करता है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, जो कोई ऑपरेशन ऐसा हो तो कमिश्नर साहब खुद अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हो, उसी स्थिति में हो सकता है। अदरवाइज प्रोटोकॉल ये है दिल्ली पुलिस में कि हायरार्की है, सीनियर लेवल में इमीडिएट सीनियर ऑफिसर को बताया जाता है, वो फिर सीनियर ऑफिसर आगे आगे बताकर फिर कमिश्नर तक बात पहुंचती है। लेकिन कोई कमिश्नर अगर डायरेक्ट किसी एपीआई से रिपोर्ट ले रहा है और बीच में कोई भी ऑफिसर हैं, एपीआई के ऊपर डीसीपी होता है, फिर उसके बाद ज्वाइंट सीपी होता है, फिर स्पेशल सीपी होता है, ये सारे कमिश्नरेट सिस्टम में रैंक हैं, उन सबको अगर कोई बाई पास करके सीधा कमिश्नर से बात करता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ कहा है कि दाल में काला जो मुझे सुनाई दिया है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि दाल ही काली लग रही है। लेकिन हाँ, मैं मुंबई पुलिस की छवि पर कोई भी इसमें कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। मुंबई पुलिस वास्तव में, आपने सही कहा, बड़ी अच्छी पुलिस है, बहुत डिटेक्टिव है, लेकिन इस केस में खास तौर से जहां तक जैसा पता लगता जा रहा है, सचिन वाजे जी का रोल कुछ इसमें जो कि वास्तव में डिस्प्यूटेड है और जी, राव साहब, संदेहास्पद है, संदेहास्पद है हमारे साथ, संदेहास्पद है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। जांच जारी है। एक बात मैं और बता दूं, एक बात मैं बड़ा क्लियरली और बता दूं, ये अभी जांच का विषय है और एनआई जांच कर रही है, तो हम सबको वेट करना चाहिए। हम सबको हमारी जांच एजेंसियों पर, हमारे संविधान पर, हमारे कानून पर सबको भरोसा होना चाहिए। राव साहब, सारा देश क्यूरियस है, मीडिया जजमेंटल नहीं होना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं। जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया, अनुराग जी, भाई अनुराग भदौरिया जी, राव साहब, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनुराग भाई, आप तो खुद सरकार में रहे हैं, आपकी अपनी सरकार रही है, देश के सबसे बड़े प्रदेश की सरकार। आज आपको लगता है जो तबादले हुए हैं, ये रूटीन तबादले, आपने संजय राउत को भी सुना, क्या प्रदेश में सरकार जब मन में आ जाए, उठे सुठे, आज ये लग रहा है ये अफसर ठीक नहीं है, तबादला कर दो, ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तबादला कर दो, लेकिन इसका भी कोई सिस्टम तो होता है ना अनुराग भाई? नहीं, देखिए, अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा ठीक से तो तबादला करना कौन सी बुरी बात है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि कम से कम उनको जहां पे लगता है कि कुछ गड़बड़ है या यहाँ इंक्वायरी चल रही है, तो कम से कम उस पोजीशन से अधिकारी को हटाते तो हैं। उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि बच्ची की मौत हो जाती है, आधी रात को बच्ची का अंतिम संस्कार हो जाता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट में आता है कि नहीं उसके साथ अन्याय हुआ था, अभी तक तो उनका कुछ हुआ नहीं। भाई, एक महिला के सम्मान के साथ, बच्ची के सम्मान के साथ कोई खेलता रहा, अधिकारी ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, उस अधिकारी का ना तबादला हुआ ना अधिकारी को हटाया गया, कायदे से उसको भी हटा देना चाहिए था ना। जो मानवता जिसके अंदर में नहीं हो, जो बच्ची का सम्मान नहीं कर पाए, जिसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया गया हो, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रह सकता है या डीएम कैसे बना रह सकता है? क्या उसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए था या उनका तबादला नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकारें तो देखो आती जाती रहती हैं, लेकिन समाज के अंदर में कोई अगर किसी सरकार को ऐसा लगता है कि कोई अधिकारी के ऊपर उंगली उठ रही है या अधिकारी अपना विश्वास खो रहा है जनता के बीच में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको जब तक वो उसकी बात प्रूफ ना हो जाए, जब तक कि उसकी बात इंक्वायरी पूरी ना हो जाए, उसको पद से हटा देना चाहिए। इसमें बुराई क्या है?
भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाती है ना। भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा होगा लत्तम जुत्तम करवाती, जिससे सीबीआई केस में हुआ था। आपको पता ही होगा, एक सिन्हा जी थे और एक उनके चहेते थे जो आपस में लड़ते रहे भाई, एक दूसरे को खींचातानी करते रहे। भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अधिकारी, मैं वहां पे तो जूनियर सम्मान नहीं कर रहा था सीनियर का, अनुराग जी तो आपने देखा था ना जूनियर सीनियर का मामला वहां भी था। जी तो अनुराग कम से जी, कम बीजेपी किस, हाँ अनुराग जी आता हूं आपके पास, क्योंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है और माफी के साथ मेरे साथ एक और मेहमान है जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं, प्रेम कुमार जी। अनुराग भाई आऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक एक कमेंट जल्दी जल्दी आप लोगों से फिर लूं। प्रेम कुमार जी, इस समय महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। आपको लगता है कि पुलिस की जो वर्दी होती है वो सॉफ्ट टारगेट होता है, कुछ भी हो सीधा तबादला करो, पुलिस को अलग करो और फिर सब कुछ शांत? देखिए मनीष जी, ये पूरा मसला हमारा आपका या किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, अंबानी का मसला है। अंबानी के घर के बाहर बम प्लांट करने की कोशिश हुई है, तो दोषी तो बच ही नहीं सकता और बचना भी नहीं चाहिए। तो बचना भी नहीं चाहिए वाली भाव में उद्धव सरकार ने यह तबादला किया है, और बच कैसे सकता है इस भाव में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आकर के अपनी पार्टी आलाकमान से पूछ बैठ करके उन सारे मामलों का हिसाब ले रहे हैं जो अब तक राजनीतिक रूप से नहीं कर पाए। तो वो जोड़ के अंबानी भक्ति में अपने सारे मसलों को इकट्ठा करके वो उद्धव सरकार पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी परमवीर सिंह को हटाने की बात नहीं की गई, कोई बीजेपी का दबाव काम नहीं आया और वहां परमवीर सिंह काम करते रहे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये अंबानी है, कोई आम आदमी का केस नहीं है, और अंबानी का केस तो सॉल्व होना ही चाहिए, और वो इसी मसले पर राजनीति चल रही है। प्रेम कुमार जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि ये देश का सवाल है और छोटा बड़ा गरीब अमीर सब ये कार्यक्रम देखते हैं, कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। प्रेम कुमार जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल नाइत्तेफाकी नहीं रखता। आम आदमी के साथ भी कोई घटना घटे और अंबानी के साथ भी घटे तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अनिला जी आपने प्रेम कुमार जी को सुना, यही परमवीर सिंह हैं जो कभी आपकी सरकार के भी काफी लाडले थे। इनको ठाणे का पुलिस आयुक्त भी बनाया गया, उसके बाद जब आपकी सरकार गई, ये सरकार आई, इन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त की कमान दे दी गई। हालांकि हायरार्की और सीनियरिटी में कई और अधिकारी थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह होती है? आपको लगता है कि जो सत्ता के करीब होता है वो सत्ता सुख भोग लेता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पैनल पे जो एनसीपी और शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो अपनी सरकार का बचाव करे, समझ में आता है। परंतु यहाँ पर प्रेम कुमार अनुराग भदौरिया जी जब एक प्रवक्ता बनकर बात करने लगते हैं तो मुझे समझ में नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, अपराध होता है, और खासतौर से जब वर्दी पहनकर कोई अपराध करता है ना, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्य। परमवीर सिंह जी का अभी स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। जांच होगी, क्योंकि सरकारी महकमे होते हैं, उनकी एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो किया जाए। अनुराग जी से आपने कुछ प्रश्न पूछा था, उत्तर ये कुछ और दे रहे थे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हम जिस दिन उत्तर प्रदेश में बहस होगी, अनुराग जी आपने जो आरोप लगाए हैं ना, मैं पुणे के कमिश्नर थे, परमवीर सिंह जी वहाँ के मुंबई के पुलिस आए थे और उनको सचिन की बुराई कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ राजनीति अच्छी नहीं होती है, वो काम तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी आपको हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटाया? मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम उनको लगा कि कोई ऑफिसर अगर ठीक नहीं है और उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई तो उन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन आपके यहाँ तो हटाया नहीं जाता ना, आपके यहाँ तो बच्ची की लाश जला दी जाती है रात के अंधेरे में, उसके बाद कोई इसके साथ अन्याय हुआ ही नहीं। और जब सीबीआई चार्जशीट फाइल करती कि नहीं उसके साथ अन्याय हुआ तो आपने तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया आपने भाई? आप नहीं हटाते, आपके यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन आपके यहाँ तो अनिला सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, प्रेम कुमार जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अभिषेक अग्निहोत्री जी और एल एन राव साहब, आप लोग सब देश का सवाल में आकर आखिर मुंबई पुलिस को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, ये दूसरी बार है। बिल्कुल बैक टू बैक अगर ये कह लें, सुशांत सिंह राजपूत के बाद फिर एक बार मुंबई पुलिस घेरे में आई है। जी हां, संदेह है। मुंबई पुलिस का नारा है, सदरक्षणाएं खल निग्रहणाएं।
देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।